ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ सुपर चार्जअप हूं। सोया नहीं हूं 3 दिन से क्योंकि मैं बात कर रहा था आप लोगों से लाइव माई लाइफ माई स्टोरी माई टाइम, जो ग्लोबल ब्रॉडकास्ट था जिसने लहरें लगा दी हैं पूरी इंडस्ट्री नेटो मार्केटिंग की। उसने जगा दिया है पूरी दुनिया को कि वो एक चीज को रिकॉग्नाइज कर सके कि कोई महान ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वी से, कोई भी ज्यादा महान अप्लायंस नहीं है जापा और दास बिस्मार्क और सिर्फ दातो श्री विजय ईश्वरन को छोड़ के। जो भी आप हो, मेरा वेडनेसडे मैसेज अगर देख रहे हो तो शुक्रगुजार होइए इस चीज के लिए। शुक्रगुजार होइए कि उस पल के लिए वो कॉफी शॉप या जूम कॉल या डाइनिंग टेबल, होटल लॉबी, आपने हां बोला था और साइन अप हुए थे और ज्वाइन किया था हमें। क्योंकि मैं वादा करता हूं आपसे कि पिछले 3 दिन मैंने सुना ही सबसे कि ये सबसे बेहतर साल होने वाला है। ये एक ऐसा एडवेंचर होने वाला है जहां पे आप वाकई समझोगे आपकी ताकत, आपका पोटेंशियल। ये सबसे बढ़िया एडवेंचर होगा जहां पे आप एक ड्रीमर बन जाओगे, एक वॉरियर बन जाओगे। ये सबसे बढ़िया एडवेंचर होगा जहां पे आप बिल्ड करोगे अविश्वसनीय ह्यूमन कनेक्शंस लोग पूरी दुनिया से। क्योंकि मेरे लिए सबसे महान एडवेंचर जहां पे आप वाकई टेस्ट कर पाते हो सक्सेस की वो स्वीटनेस एक एंटरप्रेन्योर की तरह, चाहे वो $250 की कमीशन हो या $25,000 की कमीशन क्यों ना हो। ये वेंचर होगा, एडवेंचर होगा जहां पे आप वाकई देखोगे अपने आप को बदलते हुए, एक नो बडी से एक समबडी, जीरो से हीरो, और आप दे पाओगे वापस अपने परिवार को, अपने मां बाप को, और वो जिंदगी जी पाओगे फाइनेंशियल फ्रीडम की। मैं वादा करता हूं आपसे, मैं वादा करता हूं कि आपको अपने आप में बहुत गर्व होना चाहिए कि आपने हां बोला, कि आप पार्ट बने जापा और दातो श्री विजय के परिवार के हिस्सा। क्या आप मेरे साथ हो? कल मैं बात कर रहा था सबसे पूरी ब्रॉडकास्ट में और फिर मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस एकदम पागलों की तरह बढ़ रहे थे। बहुत सारे लोग दुनिया के अलग अलग, जो हम लोग से हमारे साथ 20 साल से थे, 15 साल से, 5 दिन 3 दिन, सोशल मीडिया एकदम जबरदस्त हो रखा है। लोरीन से पूछ सकते हो। मुझे ऐसा महसूस हुआ वो जादू, और मैंने बोला था ब्रॉडकास्ट पे, पता नहीं आपने लॉग ऑन किया था कि नहीं ब्रॉडकास्ट पे, कि कुछ तो है इस साल के बारे में। मैं वादा करता हूं कि आपको एक अलग पद्मन सेनाती राजा मिलने वाला है, आपको एक अलग वी मिलने वाला है, आपको एक अलग क्यूनेट मिलने वाला है। आपको जादू भरा साल होने वाला है। ये वो साल होगा जब लोग जागेंगे, राइज करेंगे, मार्केट्स राइज करेंगे, हम लोग मिलके राइज करेंगे, हम लोग सबसे मैक्सिमम मैक्स आउट किंग्स और क्वींस क्रिएट करेंगे, सफायर्स, प्लैटिनम्स, डायमंड्स, ब्लू डायमंड्स। हम लोग दुनिया जीतने वाले हैं। मैं महसूस कर पा रहा हूं, मैं सो नहीं पा रहा हूं 1 जनवरी से, और वो इतना एक्साइटेड हूं मैं। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो याद रखिएगा कि जब मैं बड़ा हुआ था तो मुझे कोई ट्रॉफी नहीं मिली, पता नहीं किसी कारण से, क्योंकि मैं फोर्स पे फोकस नहीं कर रहा था, मैं प्यार पे फोकस कर रहा था, और कोई ट्रॉफी नहीं मिलती है प्यार की। प्यार खुद एक ट्रॉफी है, अगर आप समझ पा रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूं। तो अब मेरा ड्रीम है कि मुझे वो मिल चाहिए, वो क्या बोलते हैं उसको, वो, हाँ, वो उनको पता यूट्यूब एक ट्रॉफी भेजता है। अगर आपने 100,000 सब्सक्राइबर्स कर लिए तो वो आपको एक चीज भेजते हैं, यूट्यूब का लोगो होता है। मुझे चाहिए वो, और मुझे चाहिए यही कहीं लगाना है उसको, मुझे चाहिए अपने टेबल के बगल में पूरे दिन। और आप लोग को मदद करनी पड़ेगी मेरी ये पाने के लिए। तो सब्सक्राइब करिए, अपनी मदर लॉ को बोलिए कि सब्सक्राइब करें, बस उसको बोलिए सब्सक्राइब ही तो करना है, और क्या करना है। तो ये वेडनेसडे मैसेज एक रिमाइंडर है जो मुझे याद दिलाया गया था पिछले 3 दिन का, जब मैं कनेक्ट किया आप सबसे। डेविड, अडली, कलाई, डेव जोल, कुना, सती, डोना, जापा, और मैं कनेक्ट किया उन लोगों के साथ, और हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग चैट कर रहे थे, और मैं मिलने वाला हूं सबसे कुछ दिन में आइस में भी। तो मैंने एक चीज समझी, मैं आपको याद भी दिलाना चाहता हूं उसके बारे में। और मैंने बोला था माई लाइफ माई स्टोरी माई टाइम वाले ब्रॉडकास्ट पे कि अभी आप साल को शुरू कर रहे हो, चाहे आप ब्रांड न्यू हो, चाहे आप बिजनेस लंबे समय से बिल्ड कर रहे हो। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं पिछले 26 साल से क्या सबसे बढ़िया एलिमेंट रहा है बिजनेस को बिल्ड करने का या सक्सेसफुल बनने का। वो लोग मुझसे पूछते हैं वो सीक्रेट क्या है, और मैं ईमानदारी से बोलूं मैंने हजारों सीक्रेट दे दिए हैं। अगर आप मुझसे पूछो आज यहां पे बैठ के 7
जनवरी हो रहा है 2025 का। तो सीक्रेट आपकी काबिलियत होगी कि आप लोगों से कैसे कनेक्ट कर पाओगे। वो पावर ऑफ रिलेशनशिप जो होती है वो डिफाइन करने वाला है आपकी पूरी जर्नी को। इसीलिए मैंने माय लाइफ माय स्टोरी माय टाइम पे मैंने बात किया था ट्रेसपास के बारे में। वो काबिलियत कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो रिलेशनशिप्स को। रिलेशनशिप सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि सोचिए इसके बारे में ना। हाँ, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, रूल 3 इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट्स क्यूनेट सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन अल्टीमेटली पूरी जर्नी जो है उसमें आपकी जर्नी में कुछ भी नहीं है जो आप करने वाले हो। आपकी पूरी जर्नी है लोगों के बारे में, आपके कनेक्शंस उनके साथ क्या हैं, वो ताकत क्या है उनकी रिलेशनशिप की आपकी उनके साथ, कि जो स्ट्रेंथ होगी ना रिलेशनशिप की, जो ताकत होगी वो डिसाइड करेगा आपके साइज कमीशंस का। ये आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी नहीं, आपका प्रेजेंटेशन नहीं स्किल डिसाइड करेगा कितना ताकतवर है आपकी रिलेशनशिप्स। और अगर आप देख रहे हो ये वेडनेसडे मैसेज अभी, तो बहुत सारी रिलेशनशिप्स हैं आपकी, ऑलरेडी बहुत सारी हैं, चाहे वो आपके डाउनलाइंस हो या आपके अपलाइंस हो या पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स हो जिनको आप इनवाइट करने वाले हो प्रेजेंटेशन में। और मुझे लगता है कि लाइफ में चाहिए वो पल जब आप एक ऑडिट करो लाइफ को, समझ रहे हो। ऑडिट का मतलब जानते हो क्या होता है? इवैल्यूएट करना कि कितना अच्छा आप कर रहे हो, कितनी अच्छी चीजें तरीके से कर रहे हो फाइनेंशियली, या इसीलिए ऑडिट वर्ड आया था शायद। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने रिलेशनशिप्स को भी ऑडिट करें, क्योंकि सबसे बड़ी गलती नेटवर्कर करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि एक बार कनेक्शन बन गया तो वो ताकत उस कनेक्शन की हमेशा सेम रहेगी पूरी जर्नी में, जो कि ऐसा नहीं होता है। आप अलग इंसान से डील कर रहे हो भाई, ऐसे पल आएंगे इमोशनल मेल्टडाउन के, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे आपके और उसके बीच में, कहीं कुछ आपने बोला होगा आपने महसूस भी नहीं किया होता कि किसी की फीलिंग्स हर्ट कर दी आपने। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि ट्रेसपास जो है या रिलेशनशिप अब जो होती है खुद, उसको बार बार एस्टैब्लिश करना पड़ता है और ताकतवर बनाना पड़ता है लगातार। कभी भी किसी को भी फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। मैं कुछ भी टॉलरेट कर सकता हूं, लोग मुझे बुरा फील कराते हैं, मैं टॉलरेट कर लेता हूं, मैं टॉलरेट कर लेता हूं, मैं सह लेता हूं, लोग नेगेटिव चीजें बोलते हैं, मोरॉन्स तो बोलते ही रहते हैं। लेकिन एक चीज जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाया पूरी जिंदगी में, कि अगर कोई मुझे फॉर ग्रांटेड ले लेता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है जब वो केयर करना बंद कर देते हैं, जब वो डेमोन्स्ट्रेट करना बंद कर देते हैं प्यार और केयर। तो मुझे याद है वो शब्द दातोश्री विजय के, बहुत साल पहले उन्होंने मुझे बोला था ये चीज। उन्होंने बोला था कि ये आसान होता है आई लव यू बोलना, लेकिन ये लव दिखाना, प्यार दिखाना आसान नहीं होता उस पॉइंट तक जब तक कि वो महसूस कर ले। तो एक अपलाइन की तरह आप हमेशा बोलते हो मैं अपने डाउनलाइंस की चिंता करता हूं, मैं आई लव यू, और ये स्पीचेस देते हो बहुत बड़ी बड़ी स्टेजेस पे, लेकिन बोलना सिर्फ कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो। शब्द बहुत ज्यादा मतलब होता है, लेकिन कई बार कोई मतलब नहीं होता। कोई मुझसे बोलता है कि मैं लॉयल हूं, इसका मतलब क्या है? लव, लॉयल्टी, पैशन, ये सब के लिए ना आपको दिखाना पड़ता है ये सब चीजें। वो इंसान आपका दिमाग नहीं पढ़ सकता और आपका दिल भी नहीं पढ़ सकता। आप बोल नहीं सकते कि तुम क्यों अपसेट हो, मैं हमेशा तो हूं तुम्हारे साथ। इसका मतलब क्या है? कैसे थे तुम उसके साथ जो कि वो महसूस ही नहीं कर पाए? अगर आप बोल रहे हो किसी के लिए मैं तुम्हारे लिए हूं हमेशा, तो उसको महसूस होना चाहिए ना वो चीज, अदरवाइज तुम नहीं थे उसके साथ। तो गलती जो नेटवर्कर्स करते हैं हमेशा, स्पेशली जब उनका नेटवर्क ग्रो करना शुरू करता है और नए लोग जो हैं, मैं चाहता हूं कि आप ये गलती मत करिएगा। जो गलती नेटवर्कर करते हैं कि वो बहुत सारी चीजें बोल देते हैं, लेकिन वो दिखाना बंद कर देते हैं। वो दिखा नहीं पाते हैं, वो चेक नहीं कर पाते हैं कि वो दूसरा इंसान वो महसूस कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं तो अब अपलाइन हूं, नेटवर्कर हूं, लीडर बन गया हूं। लीडर ही भी गलतियां करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बस वो स्टेज पे जाते हैं और बोलते हैं तो सबको फॉलो करना पड़ेगा और प्यार करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, जब स्टेज पे आप होते हैं वो टाइम, वो मेरी लिए तो वो इररिलेवेंट टाइम है। मैं जो वीकॉन पे होता हूँ, वो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए है वो मीटिंग्स, वो लंचेस, वो डिनर्स, जब हम बैठते हैं कॉफी पीते हैं, किसी के लिए रहना। क्योंकि अगर आप बिल्ड करना चाहते हो एक पावरफुल नेटवर्क जैसे जापा और दातोश्री विजय ने बिल्ड किया है, तो आपको उनके लिए हमेशा रहना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपके डाउनलाइंस को चाहिए
उन्हें महसूस करना है ये चीज कि आप केयर करते हो, आप उनके ड्रीम्स की, आप वाकई उनसे प्यार करते हो, आप हमेशा उनके साथ हो, सिर्फ हैप्पी बर्थडे मैसेज भेजने के लिए नहीं। कोई मोरॉन भी इमोजी लेके भेज सकता है हैप्पी बर्थडे का, ठीक है। ये है उनके लिए हमेशा रहना, उनके बुरे वक्त में, उनके मुश्किल वक्त में, समझ रहे हो। मैं बहुत बुरा हूं सनी डे फ्रेंड, किसी से भी पूछ सकते हो। मैं भूल जाता हूं बर्थडेज, मैं मिस कर देता हूं, मैं गैदरिंग्स के लिए भी शायद कई बार नहीं जा पाता हूं, मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाता हूं। लेकिन पूछिए उन लोगों से जो मेरे से सबसे करीब हैं, मैं बहुत अच्छा रेनी डे फ्रेंड हूं कि जब आपका सबसे बुरा वक्त रहेगा आप हमेशा मेरे पे निर्भर रह सकते हो। और मैंने सीखा ये दातुश्री और विजय से, वो हमेशा मेरे लिए थे मेरे बुरे वक्त में। वो सिर्फ तब नहीं थे जब मैं मैक्स आउट किंग और क्वीन था, मैक्स आउट जब मेरा नेटवर्क खत्म भी हो गया ना, रीबिल्ड करना था, तब भी वो मेरे साथ थे। इसीलिए मेरी लॉयल्टी उनके लिए इतनी अनकंडीशनल है, इतनी ताकतवर है। तो एक नेटवर्कर की तरह आपको समझना पड़ेगा कि आपकी पूरी जर्नी अल्टीमेटली स्ट्रेंथ है आपकी रिलेशनशिप्स की, आपकी काबिलियत कि आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे लोगों के साथ, आपकी काबिलियत कैसे दिखा रहे हो आप उनको कि आप जेन्युइनली केयर करते हो उनके लिए। समझ रहे हो मेरी बात को। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं लोगों से कि लोग ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें करेंगे पैसे के लिए, लेकिन कुछ भी करेंगे लोग अगर वो आपसे प्यार करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। मैं सर्व करता हूं इस कंपनी को, मैं चीफ हूं वीकॉन का, मैं आपका अपलाइन हूं आज, वो पैसे के लिए नहीं है। ये इसलिए क्योंकि मेरा प्यार है मेरे फाउंडर्स के लिए, आप लोग के लिए प्यार है, ये इंडस्ट्री के लिए जो प्यार है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कितनी लाइव्स बदल सकते हैं। तो समझिए इस बात को कि आपकी आईक्यू, आपका स्किल सेट और ये सारी चीजें बहुत इररिलेवेंट हैं इस जर्नी में नेटवर्क मार्केटिंग की। जो वाकई ही मैटर करता है वो है आपका ईक्यू, आपका इमोशनल कोशेंट, आपकी काबिलियत कि आपका दिल आपकी स्लीव्स पे हो, आप वल्नरेबल हो लोगों के लिए ताकि लोग आपसे कनेक्ट कर सकें। समझ रहे हो मेरी बात को। जब ये कनेक्शंस बनते हैं ना फिर तो आप उसको और ताकतवर करते हो, दोबारा रीस्टैब्लिश करते हो ट्रस्ट पास। आप लिटमस टेस्ट करो कि वाकई क्या आप कन्फ्रंट कर पाओगे, अभी भी रूल 3 के लिए बोल पाओगे, पुश कर पाओगे, टीएटी के लिए पुश कर पाओगे, उनको सही कर पाओगे अगर वो गलत हैं। लिटमस टेस्ट करते रहना चाहिए महीने भर, मंथली। तो आप नया साल शुरू कर रहे हो, आप तो जाइए वापस अपने सारे रिलेशनशिप्स को देखिए। अगर आप अगले कुछ दिन तक करने वाले हो तो फोन उठाइए, कॉल करिए लोगों को, और इस चीज से मत स्टार्ट करिए क्या कर रहे हो, इससे पूछे कैसे हो, हाउ आर यू, और जवाब का इंतजार करिए। समझ रहे हैं। ज्यादा सुनिए बोलने से, ये सबसे बढ़िया तरीका है लोगों से कनेक्ट करने का। क्या आप मेरे साथ हो। और दिखाइए अपनी केयर, दिखाइए अपना प्यार, पूछिए ड्रीम्स के बारे में, टीएटी के बारे में, कैसे 2024 था, क्या प्लान है इस साल का, और सुनिए और रहिए उनके साथ। समझिए वो किस चीज से गुजर रहे हैं, वो कनेक्शंस को स्ट्रांग रखिए। क्योंकि स्ट्रेंथ आपकी रिलेशनशिप्स की जो है ना, वो डिसाइड करेगा स्ट्रेंथ आपकी कमीशंस की और आपके सक्सेस की नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर मैं समराइज करूं नेटवर्क मार्केटिंग को एक मैसेज के अंदर, तो वो यही होगा, वो पावर ऑफ रिलेशनशिप्स होगा। ये डिसाइड करेगा सब कुछ, आपका सक्सेस। और ये बहुत जरूरी है भाई लोग। तो आप जब आप शुरू करने जा रहे हो ये साल, तो रीएस्टैब्लिश करो ट्रस्ट पास, रिकनेक्ट करिए सबके साथ, इनवाइट करिए अपने इनर सर्कल को घर पे, कुछ केक्स बनाइए और परिवार के साथ बैठिए, रिकनेक्ट करिए, जो भी करना करिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कनेक्शंस के बारे में है, नेटवर्क मार्केटिंग रिलेशनशिप्स के बारे में है, नेटवर्क मार्केटिंग लॉयल्टी के बारे में, लव के बारे में, सर्विस के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग भरोसा करने के बारे में, इज्जत करने के बारे में, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ खड़े रहने के लिए। तो अगर आप बिल्ड करना चाहते हो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अगले 25 साल और आप चले और आपको मैक्स आउट इनकम देती रहे, तो फोकस करिए उनके मैक्स आउट पे, दिखाइए वो केयर, वो प्यार कि आप उनके साथ रहोगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर आप बिल्ड करना चाहते हो पावरफुल नेटवर्क, तो सीखिए कला, पावरफुल मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स की कला को सीखिए। लव यू गाइज।